am Dr. Malvika Dahuja, consultant psychiatrist from अमृतसर एंड पठानकोट। आज हम बात करेंगे डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में। डिसोसिएशन एक सरल भाषा में उसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जब हम अपने आप को या एनवायरनमेंट को अपने से डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। ये कभी कभी नॉर्मल भी होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ के सोच में जब डूब जाते हैं तब हम ऐसा फील करते हैं, पर ये तुरंत ही टूट जाती है ऐसी स्थिति। पर जब यह स्थिति टूट ना पाए या ये लंबी देर तक रहने लगे या इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होने लगे, तब हम इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का नाम देते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की अगर परिभाषा बोले तो वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अपने विचारों, भावनाओं, यादों या अपने अस्तित्व से अनकॉन्शियसली कुछ तनाव कारण डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ इस तरह हैं, जैसे कि डिसोसिएटिव फ्यूग। अनकॉन्शियस माइंड और तनाव कारण एक व्यक्ति कहीं से कहीं और पहुंच जाता है और उसे याद भी नहीं रहता है कि वह कब और किस हालात में एक जगह से इतनी दूर दूसरी जगह पहुंच गया है। दूसरा प्रकार है डिसोसिएटिव अमनीजिया, कि कुछ तनाव कारण अनकॉन्शियसली हम या व्यक्ति जो ऐसे डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता है। एक और प्रकार होता है जैसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। इसका सरल तरीके से हम कहें कि हम अपने पे बीती हुई चीज़ एक मूवी की तरह दूर से देख रहे हैं, कि हम अपनी अनकॉन्शियस माइंड में तनाव कारण अपनी ही बॉडी से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और एक होती है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, कि कुछ तनाव कारण अनकॉन्शियस माइंड में हमारे मेंटल प्रोसेसेस की वजह से हम अपनी ही अस्तित्व को, अपनी ही पहचान को अपने से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ये हैं कुछ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर की। अब कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन सरल भाषा में एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जाने अनजाने कुछ मानसिक लक्षणों को कन्वर्ट कर देता है शारीरिक लक्षणों में। इसे हम सोमेटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का रूप भी कह सकते हैं। अब कुछ इसके भी अनेक प्रकार हैं। अगर उसमें उनकी बात करें तो कहें कि तनाव कारण अनकॉन्शियस माइंड में कुछ मेंटल प्रोसेसेस चलते हैं इसमें भी, जिसमें हमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि सुनपन, चींटियां काटना, लतवा जैसा लक्षण होना, तनाव संबंधित दौरे होना, तनाव संबंधित गूंगापन, तनाव कारण निगल ना पाना या एक गले में लंप सा फील होना, तनाव संबंधित बेहोश हो जाना या शरीर में माता आ जाने जैसे लक्षण। अब इस लक्षणों में पहले साइंटिफिक तरीके से सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सारी इमेजिंग करवाई जाती है। अगर वो सब नॉर्मल पाई जाती हैं तब हम इनका डायग्नोसिस डिसोसिएटिव कन्वर्जन या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में घोषित करते हैं। और इसका मेन इलाज साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम मरीज की स्ट्रेसर या तनाव के तह तक जाते हैं और उसको उभार कर हम उनका इलाज करते हैं। अब ये है एक सुपरफिशियल इमेज जो हमें दिखती है कि ये इस वजह से हो रहा है और इस वजह से मरीज़ ऐसा कर रहा है, लेकिन बहुत गहराई में जाएं तो मरीज़ एक्चुअली ग्रस्त होता है बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो उनका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ऐसी चीज़ों का ढंग से साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे जो डिसोसिएटिव सिम्टम्स होंगे या कन्वर्जन सिम्टम्स होंगे मरीज़ में, उसको टैकल करना बहुत ईजी हो जाए। अब इसमें परिवार का साथ भी बहुत ही ज़रूरी होता है। एक साइकियाट्री में थेरेपी होती है जिसे कहते हैं कंडीशनिंग। एक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं लर्निंग। उसमें कंडीशनिंग टेक्निक होती है जो हम मरीज़ के मतलब परिवार वालों को
कुछ सरल भाषा में समझाते हैं कि जैसे जब यह मरीज़ को ऐसे लक्षण आते हैं तो हमें बहुत न्यूट्रल वे में मरीज़ को टैकल करना है। जैसे कि अब जब मरीज़ को ऐसा होता है या मरीज़ को तनाव के कारण दौरे पड़ते हैं, जो कि हम टेस्ट से क्लियर कर चुके हैं कि मिर्गी नहीं है और वो तनाव कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें बहुत न्यूट्रल वे में मरीज़ से डील करना है कि ना हमें बहुत ज़्यादा मरीज़ की तरफ चिंतित होना है और ना ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतनी चाहिए। तो इस न्यूट्रल बिहेवियर से माइंड को एक कंडीशनिंग या लर्निंग मिल जाती है कि तनाव में जब मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो पहले मुझे मेरे सगे संबंधियों से एक बहुत अटेंशन मिलती थी, जिससे मेरे मेंटल सिम्टम्स को राहत मिलती थी। अब यही चीज़ माइंड को किसी तरह सिखानी है, ऐसी कंडीशनिंग से, ऐसी टेक्निक से जो हमने अभी बताई। इस न्यूट्रल बिहेवियर से माइंड का धीरे धीरे कंडीशनिंग होएगी। ये अपनी इस चीज़ से अपने आप को अनपेयर करेगा माइंड कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती है मेरे मेंटल सिम्टम्स को, जिससे राहत उस टाइम पे मिल जाती थी, अब वो नहीं मिलता है। तो वो धीरे धीरे माइंड इस चीज़ को लर्न करता है कि मेरे ऐसे शारीरिक लक्षण कन्वर्ट कर लेने से अपने मेंटल सिम्टम्स को मेरे को राहत नहीं मिलेगी, मुझे वैसा ही पारिवारिक इलाज नहीं मिलेगा और ये उस इलाज का जड़ तक इलाज करना होगा, ना कि सुपरफिशियल इलाज करना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कन्वर्जन डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में हम बात करें तो बहुत लोग साइकियाट्रिस्ट तक इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए पहुंच ही नहीं पाते हैं। लोग अवेयर ही नहीं होते हैं कि एक साइकियाट्रिक इलनेस होती है। उनको लगता है कि ये एक ऐसी इलनेस है जिसमें हमारे पुराने पापों की हमें सज़ा मिल रही है, या हम पे भूत या प्रेत का प्रभाव है, या हम खुद उनके वश में आ गए हैं कि हम पे वशीकरण हो गया है, या हम उनकी चपेट में आ गए हैं। तो हम फेथ हीलर्स या पंडितों के पास इसका इलाज खोजने चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि धर्म के नाम पे या हम इस चीज़ को हम ये मानते हैं, हम सब इन चीज़ों को अगर हम सोसाइटी में देखें तो मानते हैं, पर हम साइकियाट्रिक इलाज की बात करें तो इस डिसऑर्डर का, इस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर या जिसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं, इसका क्लियर कट कारण हमारे ब्रेन में है, हमारे न्यूरोट्रांसमिशन में है और हमारे डीलिंग विद स्ट्रेसेस पे है। इसका कोई भी लेन देन हमारे पुराने पापों या भूत प्रेत से नहीं है। इसका पूर्ण रूप से इलाज का कंट्रीब्यूशन साइकियाट्रिस्ट से जाता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरे तरीके के फेथ हीलिंग के इलाज इसमें ना करवाएं, पर इसमें 100% मस्ट है कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट का ही होना चाहिए। बाकी सप्लीमेंट्री मेडिसिन में या अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं इसमें वो एड ऑन होता है, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थैंक यू।